हेलो दोस्तों, प्रयागराज की शिखर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 में हमने 10 सवाल देखे थे और इसमें भी उसी तरीके के हम सवाल देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है और कह रहा है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता का मतलब ये हो गया कि पानी का कितना खारापन है या फिर कितना नॉर्मल है। तो अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हमारे सामने है मृत सागर में, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर में, तीसरा है महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में और चौथा है वॉन झील टर्की में। तो उच्चतम लवणता जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वॉन झील टर्की में। अगर हम बात करें वॉन झील टर्की की तो वॉन झील टर्की के बारे में आइए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को परसेंटेज ग्राम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। सर्वाधिक लवणता टर्की के वॉन झील यानी कि 300% इसकी लवणता होती है। अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा रहा क्या, ये हमारा रहा लेक वॉन झील। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है और इस लड़के को देखो, इसको पता नहीं है ये यहाँ पानी पीने चला आया। इसको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा खारा पानी है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है या एक वैधानिक संगठन है या संसदीय अध्यादेश से स्थापित है या संवैधानिक संगठन है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है एक हमारा क्या है, संवैधानिक संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये सही है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखें कुछ पॉइंट्स तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1942 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1942 लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त 1942 वर्धा में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 8 अगस्त 1942 यानी मुंबई से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगर इसमें हम और कुछ पॉइंट्स देखें तो हमारे सामने पॉइंट्स दिए हैं कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास कर दिया गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम कौन सा हमारा ए है। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ 1931, दूसरा ऑप्शन है कराची 1933, तीसरा है ऑप्शन लाहौर 1940 और चौथा ऑप्शन है कराची 1943। तो मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कराची के अधिवेशन 1943 में दिया था। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए परावर्तित प्रकाश के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी अवशोषण के कारण, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस के कारण। तो जब कोई प्रकाश होती है तो हमें किस के कारण दिखाई देती है, परावर्तित प्रकाश के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए ये वस्तु है, ये क्या है, कोई भाई वस्तु है और वस्तु से जब प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो ये क्या होगा, टकराने के बाद परावर्तित होकर इसकी आंखों तक जाती है जिसके कारण कोई वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई पड़ती है। तो आइए हम इसमें और कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग परावर्तित करती है।
वस्तु का परिवर्तित प्रकाश ही वस्तु का निर्धारित करता है। यदि वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है कि वह प्रकाश किरणों में उपस्थित अन्य रंगों को तो अवशोषित कर ले रही है और सिर्फ लाल रंग वाले प्रकाश को परावर्तित कर रही है। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि जार्विक 7 क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक पैर, ऑप्शन नंबर बी पेसमेकर, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय, ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम आँख। तो जार्विक 7 एक क्या है, ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही, कृत्रिम एक ही हृदय है। अगर हम इसकी बात करें तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है और इसको बनाया किसने, तो इसको विलियम जोहान कोल्फ, रॉबर्ट जार्विक तथा उनकी टीम ने इसको क्या किया था, बनाया था। अगर हम देखें तो ये दिखता कैसे है, तो देखिए ये है हमारा जार्विक 7 जो हमारे हार्ट्स में इसको लगाया जाता है और ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसने हाथ में लिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है भाई, सही है। देखिए सबसे पहले आप डेली एक क्या अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उस पर काम कीजिए, धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है जिनेवा में या हेग में, शिकागो में या स्विट्जरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा द हेग में है। यानी अगर द हेग की बात करें तो द हेग कहाँ है, तो द हेग हमारा नीदरलैंड में है। कहाँ पर है भाई, द हेग हमारा नीदरलैंड में है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भाई, 18 अप्रैल 1946 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 18 अप्रैल 1946 को, और ये नीदरलैंड के हेग शहर में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं हमने उसको हाईलाइट्स कर दिया है और ये सब पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। भारत के डॉक्टर नगेंद्र सिंह तथा आर.एस. पाठक, कौन कौन, नगेंद्र सिंह तथा आर.एस. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। यहाँ की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कार्यकारी लैंग्वेज हमारे पास कितनी, इसकी 2 हैं, एक फ्रेंच है और दूसरी कौन सी है, अंग्रेजी है। द हेग में ही 11 मार्च 1903 से अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 11 मार्च 2003 से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए हमारा है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहाँ स्थापित है, द हेग यानी कि नीदरलैंड में। तो अगला सवाल हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन नंबर ए 898/1000, ऑप्शन नंबर बी 836/1000, ऑप्शन नंबर सी 912/1000, ऑप्शन नंबर डी 950/1000। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, सही है, यानी कि 912, यानी कि 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं। अगर हम इसमें और कुछ पॉइंट्स देखें तो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला लिंगानुपात कितना है भाई, तो 912 बटे में कितना है, 1000। अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में लिंगानुपात कितना था, तो 898 बटे में कितना था, 1000 था। और उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं, जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं जौनपुर, आजमगढ़ और कौन से हैं, देवरिया। इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है 1024। आइए देखते हैं हम अगला सवाल।
अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी चाय और ऑप्शन नंबर डी चीनी। तो भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या रहा है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूती वस्त्र। आइए इसमें हम और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में प्राचीन काल से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। इसके प्रमाण यानी कि इसके जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलते हैं भाई, सैंधव काल से मिलते हैं। मध्यकाल में भी यह उद्योग विकसित अवस्था में था। आधुनिक काल में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आज की ये 10 सवाल हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।